संतुष्ट हैं सर ये जो 3 वोट इनवैलिड हुए हैं, या फिर इस पर कोई आपत्ति है आपकी? उनके प्रतिनिधि से उनसे धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे राज्यसभा जाने का अवसर प्रदान किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। नाउ देख रहे हैं आप। इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिसमें हमने आपको अपडेट दिया कि परिमल नाथवानी और बैजनाथ राम दोनों ही जीतकर राज्यसभा पहुंच गए हैं। दोनों ही ने राज्यसभा की सीट पर जीत हासिल कर ली है। राज्यसभा में जो मुझे नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट हुआ, मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया और एज ए इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव करने के लिए जो हेल्प किया, उसके लिए मैं सबसे पहले से मैं हमारे देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ। और जितने बीजेपी के कार्यकर्ता और जितने लोग ने मुझे वोट दिया, वो सारों का मैं आभार मानता हूँ। और झारखंड के लिए आगे भी मैंने काम किया है, फिर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। सर वो कौन आपके लिए 3 तुरुप के पत्ते साबित हुए? सर तुरुप का इच्छा साबित समर्थन किसका मिला? क्या समर्थन किसका मिला? कौन पार्टी का समर्थन मिला आपको? मिला था, उसमें से 28 वोट वैलिड हुए, 2 वोट रिजेक्ट हो गया। उनके प्रतिनिधि से उनसे धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे राज्यसभा जाने का अवसर प्रदान किया। क्या कुछ कहेंगे? चेहरे पे मुस्कान है, जो दावा आप लोग कह रहे थे वो आखिरकार सच साबित हो गया। निश्चित रूप से शुरू से ही हम लोग जान रहे थे कि एनडीए की जीत होगी और आज जीत हुई। और आज एनडीए की जीत इस बात को दर्शाता है कि सरकार कैसी चल रही है। नैतिकता की बात करने वाली कांग्रेस को यदि जरा से भी नैतिकता है तो सरकार से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके सहयोगी लोग ही उसको इतना बड़ा धोखा दिए या उनके साथ नहीं हैं, तो फिर सरकार में रहने का उसका कोई मतलब नहीं। अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाले ऐसी पार्टी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो महागठबंधन की ओर से ये दावा किया जा रहा था 56 नहीं 61, लेकिन अब देखिए कि रिजल्ट कुछ उसके उलट ही है। कांग्रेस पर निर्भर करता है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी यदि लटके रहेंगे तो वो समझें, वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस तो बहुत नाराज है कि गठबंधन का साथ नहीं मिला, तभी 19 वोट ऐसे मांगा है। क्या बात किधर से हुई दादाबाजी, वो तो पता चल जाएगा, अभी नहीं बता सकेंगे। लेकिन दादा एक बात तो ये है ना, आपके पास ऑलरेडी 56 था, दोनों एकदम आसानी से फर्स्ट प्रेफरेंस में जीतते, फिर कहाँ चूक हो जा रही है? बीजेपी तो अब सवाल उठा रही है कि 56 का नेता कौन? अभी पता चलेगा कि कहाँ कौन किसको धोखा दिया है। यही नहीं बदल गया, देश के अंदर बदल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेसियों को अपने विधायकों पर ही कंट्रोल नहीं है, और कांग्रेसी विधायकों ने ही, मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि भाई देखिए आपस की कुछ बातें होती है, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। वो पहले ही से थे कि वोट प्रणव झा को नहीं देना है। जिस दिन नामांकन हो रहा था, जब अनाउंस हो गया था, उस दिन ही कुछ कांग्रेसी विधायक मुझसे बताया था कि भाई हम लोग तो वोट नहीं देंगे, लेकिन हम लोग कहेंगे कि हम लोग को वोट देना है, हमें हॉर्स ट्रेडिंग खूब चिल्लाएंगे, लेकिन क्रॉस वोटिंग हम ही लोग करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि पहले अपना घर संभालना चाहिए। सर तो क्या राजू ने कहा अरे भैया के राजू क्या बोलेंगे? वो दूसरे के तराजू पर तोलने वाला व्यक्ति है, वो के राजू क्या बोलेगा? अच्छा, गठबंधन में गांठ जो है तो गांठ टूट सकती है क्या?
गठबंधन की गांठ टूट सकती है नहीं क्या? टूटेगी, इसलिए नहीं टूटेगी, एकदम 100% रखिए, नहीं टूटेगी इसलिए कि ये कांग्रेसी इतने थेथर हैं कि इनको जेएमएम जूते भी मारेगी तो भी ये सरकार में रहना चाहेंगे ताकि मलाई चाट करे। कांग्रेस कर रहा है धनबल से जीते हैं, कॉर्पोरेट कर रहा है, ईडी सीबीआई का ऐसा है ना, ऐसा है ना, आप सबको पता है, कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हम लोग 2 दिन रेडिशन ब्लू में थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सारे जो पैसे पेमेंट हुए हैं ना, जो हम लोग प्रत्येक माह 10,000 रुपये पार्टी को देते हैं ना, उसी पैसे खर्च हुए हैं। कोई नाथवानी का पैसा इसमें खर्च नहीं हुआ है, ये बता दे रहा हूँ। ये अपने जैसा समझते हैं, बिकाऊ लोग अपने ही जैसा समझेगा ना। कौन खरीद सकता है? अरे नाथवानी क्या, कोई और आ जाए, कोई नहीं खरीद सकता, बता दे रहा हूँ। कांग्रेस साथ में है लेकिन कांग्रेस नाराज है, जेएमएम वाले बोल रहे मिठाई बांटते चल रहे हैं। अरे गलत बात बोल रहा ना, चले ना आवे गनवे टेढ़, अपना घर को संभालो ना, दूसरे पर क्यों आरोप लगा रहे हो? कांग्रेस पार्टी हमेशा से सैद्धांतिक पार्टी रही है। हम कई एक चुनाव हारे हैं, लेकिन हम कहीं भी व्यक्तिगत खुंडस नहीं निकालते हैं। हम प्रयास करते हैं कि देश का कल्याण हो, देश में शांति व्यवस्था रहे, देश में कोई किसी प्रकार की अराजकता ना फैले। सरकार में होते हुए आंकड़े होते हुए आप लोग कैसे हमारे पास इतना बहुमत है कि दोनों 61 के दावे कर रहे थे कि हमारे पास 61 है। देखिए सरकार, हमने कहा ना 81 में ही उसको 2 भाग में बंटना था। 81 में 3 भाग में बटा, तो 2 भाग में जिसको ज़्यादा मत मिले जीत उन्हीं की हुई। क्या गठबंधन ने साथ नहीं दिया आप लोग का? जेएमएम ने जिस तरीके से जश्न मना रही है, आप लोग खेमे मायूसी है, दोनों साथ में सरकार चला रहे हैं। नहीं, मैं इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी जीता है, उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ। किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? किसने अकेला किया? कौन जिम्मेवार है? कौन है जेएमएम? नहीं, अभी जो है 81 हम लोग एमएलए हैं टोटल। 81 एमएलए में जितने लोगों ने अपने आधार से वोट दिया है, बाद में हम लोग उसको समीक्षा भी करेंगे। कैमरा खराब है, इसीलिए तो हम बस काम कराना। थोड़ा सामने से भैया आगे से आगे बेटा एक सेकंड। FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,